नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल सेक्टर 8 के अग्गर वाल भवन से, जहां पर करनाल कोइन फेस्ट का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आपको तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर करनाल के लोग जो हैं इसके अंदर भाग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने देश का इतिहास जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि करेंसी के रूप में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की करेंसी, अलग अलग देशों की करेंसी भी जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 50 से अधिक पूरे देश से जो हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके जो करेंसी खरीदने और बेचने दोनों का काम करते हैं। आपको अलग अलग करेंसी जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर लोग भी जो हैं आप देख सकते हैं बढ़ चढ़कर जो है जानकारी लेते हुए अपने पुराने सिक्कों को, पुराने नोटों को बेचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आयोजकों से भी हम लोग बात करेंगे कि वो क्या बताएंगे इस बारे में, लेकिन करनाल के लोग जो इस 3 दिन के फेस्ट का जो है वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आपको 200 से 300 साल पुराने, 400 साल पुराने भी यहाँ पर कॉइन्स जो हैं वो मिलेंगे। अलग अलग सभ्यताओं की कॉइन्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, नोट यहाँ पर मिलने वाले हैं। भारत के अंदर जब नोट का प्रचलन हुआ, चाहे वो चमड़े के नोट थे, फिर गोल्ड के भी नोट थे, सिक्के थे, गोल्ड के सिक्के भी थे और चांदी के सिक्के भी आए, फिर लोहे के सिक्के आए, तो अलग अलग तरह के जो सिक्के आए, फिर जो है नोट किस तरह से जो है 2026 की करेंसी तक भी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बड़ी यूनिक जो है वो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन चल रही है, बड़ी यूनिक ढंग से जो है इस कॉइन फेस्ट का जो है सर, ये करनाल न्यूमिस्मेटिक फेस्टिवल है जो हमने उत्तर भारत में हरियाणा में पहली बार लगाया है करनाल शहर के अंदर। आज तक हरियाणा के अंदर कॉइन फेस्टिवल जो है ये फर्स्ट टाइम लग रहा है। इससे पहले कभी कोई कॉइन न्यूमिस्मेटिक जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। इसको लगाने का जो कारण है वो ये है कि न्यूमिस्मेटिक के अंदर जितनी भी जो हमारी विरासत है, जो हम सिक्कों के तौर पर, नोट के तौर पर और फिलाटले के तौर पर जानते हैं, जिनको हम न्यूमिस्मेटिक और फिलाटले बोलते हैं, हमने हरियाणा में उसकी जानकारी फैलाने के लिए, उसके विरासत को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ये लगाया है, ताकि इससे लोगों को समझ में आए कि जो हम लोग जो है वो कलेक्शन करते हैं कॉइन्स का और नोट्स का, वो कैसे किया जाता है, या जो उनके पास में घर पहले रखा हुआ है उसमें कुछ रेयर तो नहीं है, उनकी वैल्यूएशन का, उसके बारे में जानकारी। बहुत लोग आजकल जो है वो फर्जी यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं वो गलत तरीके से प्रचार करते हैं, जिससे आजकल आए दिन कोई ना कोई केस चलता रहता है, या सुनने में आता है कि फलां आदमी को 20 लाख का चूना लगा दिया, 50 लाख का चूना लगा दिया, नकली पत्थर के नाम पर, नकली नोट के नाम पर, नकली सिक्के के नाम पर। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भी ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन सब चीज़ें ऐसी नहीं होती, तो उन लोगों से, उन चीज़ों से आप बचें, उसकी जानकारी के लिए भी और हमारी विरासत को बचाने के लिए भी हमने ये जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। और भविष्य में काफ़ी काउंटर्स जो है वो अलग अलग लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के नोट्स दिख रहे हैं। बिल्कुल सर। सर यहाँ जो है बहुत पुराने मतलब हाँ जी, अभी कुछ ही देखा है। हाँ जी, हाँ जी, पुराने देखेंगे तो हम यहाँ पे सिक्के दिख रहे हैं। सर इस कॉइन क्या मतलब जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको जानकारी दी जा रही है इसके बारे में कि हमारी विरासत क्या थी, किस तरह के कॉइन्स जो है पहले आते थे, क्या इंडियन कॉइन्स हैं यहाँ पे या फिर बाहर के भी कॉइन्स रखते हैं? सर हमारे पास यहाँ 50 स्टॉल है। 50 स्टॉल जो है वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, राजस्थान से। इन सब लोगों के पास में हिंदुस्तान का जो भी पुराने से पुराना सिक्का है, चाहे गोल्ड का है, सिल्वर का है, उससे लेके अभी 2026 तक में जो कॉइन हमारे रिपब्लिक इंडिया के निकले, ब्रिटिश इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मुगल काल, वो सब जो भी हैं वो किसी न किसी स्टॉल पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा इसलिए दिखाने के लिए वो डिस्प्ले भी है। अगर आपके पास में ऐसा कुछ है तो यहाँ सेल परचेज भी हो सकती है। कैसे चलते थे आज़ादी से पहले, कैसे थे उनसे पहले भी, मतलब यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से, वो चारों तरफ से है। तो बेसिकली एक नॉलेज के हिसाब से भी फर्स्ट टाइम है। कुछ लोगों के पास पड़े हुए हैं सिक्के वगैरह, तो अगर 50 बायर हैं यहाँ पे, 50 स्टॉल लगे हुए हैं जो हमने देखा है, तो एक अच्छी वैल्यू और उचित वैल्यू मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि भी अगर आपके कॉइन की जो वैल्यू है वो 2000 है और कोई आपसे 200 में ले ले या 100 में ले ले, तो आप चारों तरफ यहाँ पे दिखा के उसको ले सकते हैं। कॉइन है, नोट है, और बैटरी है कि भाई आप पूरी की पूरी नॉलेज लें। जो जितने भी यहाँ काउंटर्स हैं वो सारे ऑथराइज्ड लग रहे हैं कि मान लो सभी जो है पुराने समय से बिजनेस कर रहे हैं, ये सभी रजिस्टर्ड हैं। हाँ, ये सभी रजिस्टर्ड हैं। ये कोई दिल्ली से है, कहीं बॉम्बे से है। मैंने भी ये सारा का सारा विजिट करा है, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि करनाल की पावन धरती के ऊपर, करण की नगरी के अंदर जो पहली बार इस तरीके का फेस्ट लगा है, उससे पहले कभी लगा नहीं हुआ है हरियाणा के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से काम चल रहा है, हम भी देख रहे हैं सारा का सारा, और लोगों की रुचि आ रही है इसके अंदर ना। यहाँ पर सभी विशिष्ट अतिथियों को जो है वो
धीरज जी सम्मानित करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में सचिन जैन हैं, दिनेश भाटिया जी हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है लोगों को। और अभी तो जो मैनेजमेंट को जो है वो धीरज जी को सम्मानित किया जा रहा है, जैन साहब को सम्मानित किया जा रहा है, सचिन जैन जी को सम्मानित करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी मैनेजमेंट जो है वो सम्मानित कर रही है विशिष्ट लोगों को। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप सम्मानित करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉइन फेस्ट में जो है वो लोग जो है वो बढ़ कर जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि लोगों को नोटों और सिक्कों की जानकारी हो। जैसे हमने अभी यहाँ पे 1 रुपये का एक सिक्का खरीदा है 50,000 रुपये का। ऐसे सिक्के लोगों के हाथों में होते हैं, उनको उनकी जानकारी नहीं होती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को अपने नोटों और सिक्कों की जानकारी हो। इसके लिए हम लोग हरियाणा में आए। जी कुछ बताना चाह रहे थे सर आप? हाँ साहब, 50,000 रुपये का। देखिए 50,000 का जी, देखिए सिंपल सिक्का है। ऐसे सिक्के आप बताएं बोलेंगे कि हमारी भी जेब में होते हैं, हो सकता है। कभी सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं। ये सिक्के नॉर्मली लोगों के हाथ में आते हैं। इसमें खास क्या है सर? बस देखना इतना है कि अगर इस सिक्के में 1982 लिखा हो, 1982 लिखा है। 1982 में सिक्के छपना ये वाले बंद हो गए थे। तो अचानक से ये कुछ एक सिक्के छप गए 1000-2000। अब 1000-2000 सिक्के तो ज़्यादा होते नहीं इतनी बड़ी जनसंख्या में, तो इसकी कीमत अब लाखों में आ चुकी है। अगर इसकी कंडीशन अच्छी होती तो ये 1.5 या 2 लाख रुपए का होता। तो हम लोग यहाँ पे लोगों को जागृत करें कि आपकी जेब में महंगे सिक्के हो सकते हैं। भाटिया जी पहचान क्या है इसकी? हो सकता है कि किसी के भी हाथ में ये सिक्का है। हाँ देखो, उसके लिए अच्छे सोशल मीडिया चैनल्स देखने चाहिए। कुछ हम लोगों ने पब्लिकेशन की हैं, किताबें मिलती हैं बहुत नॉमिनल रेट पे, 100 रुपये की किताब है। लोग उसमें सिक्कों को देख लें, उनको अच्छी जानकारी हो जाएगी। कुछ और भी दिखाना चाह रहे थे भाटिया जी आप? हाँ सर, देखिए बचपन में क्या प्यार दिखेगा इससे। जी मेहता जी, करनाल क्वीन फेस्ट में पहुंचे हैं आज, क्या विशेष दिखा है, क्या क्या राय है आपकी इस बारे में? बड़ी पुरानी पद्धति है ये हमारी कॉइन्स को लेकर के और करेंसीज को लेकर के। दिख नहीं रही। ये एक बड़ी यूनिक एग्जीबिशन है जो मैं ये समझता हूँ कि करनाल में पहली बार करनाल कॉइन फेस्ट के नाम से ये 3 दिन के लिए ये स्टार्ट है। बच्चों के लिए जब हम छोटे थे एक ये हॉबी होती थी, मगर आज ये हॉबी बिजनेस में तब्दील हो चुकी है। काफ़ी कंट्रीज़ के और अपनी कंट्री के जो कॉइन्स रहते हैं, जिसमें मैं ये समझ कि आज 3 दिन से जो बाहर से भी, दूसरे स्टेट से भी लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया है। और इसके लिए मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, दीपक जी हैं, और भी उनकी जो सारी टीम है, उनको मैं बधाई देता हूँ। मेरे भाई शशि टंडन जी और उनके बेटे हैं, काफ़ी पुरानी उनके पास कलेक्शन है और आज ये भी अपना पूरा यहाँ पर सहयोग दिया है। मैं ये पूरे सभी को बधाई देता हूँ। इस प्रकार के फेस्ट लगते रहने चाहिए ताकि हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उनको इस प्रकार का जानकारी उनको मिलती रहे, उनको पता चलता रहे। पुण्य मैं सभी को इस फेस्ट के लिए, कॉइन्स फेस्ट के लिए। जी जी क्या शशि टंडन जी बने हैं, क्या कहेंगे? अगर बात करें तो आज ये जो मेला देख रहे हैं ना, हमें इसको देखने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता था। कभी पंजाब, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, इवन जयपुर, ग्वालियर, क्योंकि मेरा बेटा खुद कॉइन कलेक्टर है, तो हमें जाना पड़ता था। आप ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने की मिलेगी। मगध युग, स्वर्ण युग था, तब सोने के सिक्के चलते थे। उसके बाद समय ने पलटा खाया, चांदी के सिक्के व्यापार की विनिमय मुद्रा बनी। एक दिन ऐसा भी बना कि हमें चमड़े के सिक्के भी देखने को मिले, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद भारतीय मुद्रा आई, पहले हुंडी में आई, फिर नोटों में आई, उसके बाद सिक्कों में आई। और आज यहाँ देखेंगे कि विदेश से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस मेले के अंदर व्यापार करने के लिए, खरीद और फरोख्त करने के लिए। मैं इनके आयोजक दीपक जी और दिनेश भाटिया जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब ये करनाल वालों को इसका चस्का लग गया, अगले साल फिर आपको ऐसा ही ये मेला यहाँ पे दोबारा देखने को मिलेगा। बस इतना ही।